हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। कल के डेट में आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा था। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 की बात मैं कर रहा हूँ। 4/2015 से प्रभावित लड़के जितने भी हैं उन सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि नेक्स्ट डेट जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और वो डेट है 11/11/2025 और नेक्स्ट सुनवाई आपके इस डेट पे होने की संभावना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वहाँ पे विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं अन्याय अब होने लग गया है। वो इसलिए क्योंकि एक लंबे समय से इस तरह के केस जिसमें नौकरियों का सवाल हो, सर्विस का सवाल हो, सर्विस मैटर हो, जिसमें सिर्फ दो पक्ष को देखकर जो है वो निर्णय लिया जा सके, उस तरह के मामले में भी इस तरह के केस को इतना डिले करना ये कतई सही नहीं लगता है। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि न्यायपालिका जो है वो क्या करेगी, कब करेगी, किस तरह से डेट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चल पाएगा। कुछ भी अंदाज़ा लगाना बहुत नामुमकिन है। लेकिन इस तरह से छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सर्विस मैटर के इस तरह जो पेच लगाए जा रहे हैं ये कतई सही नहीं है। सर्विस मैटर जो है वो क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर क्रिमिनल मैटर रहता तो उसमें मुझे समझ में आता है कि जांच वगैरह होती हैं, बहुत सारे पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाता है। लेकिन इसमें इस तरह की बातें नहीं है। यहाँ सिर्फ दो पक्ष को सुनना है और दो मैटर को सुनना है, उसके बाद जो है वो निर्णय जजेस देते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हो नहीं रही है। कभी पास ओवर सरकारी वकील के द्वारा लिया जा रहा है, कभी जज ही नहीं बैठ रहे हैं, कभी कुछ इसमें जो है विद्यार्थी पीछे जा रहे हैं। जो केसेस है वो केसेस अब डेथ की ओर जा रहा है। केस में जो है वो जान ही नहीं बचेगा। जिस तरह से लंबे समय से जो है अभी तक इस केस में बहस नहीं हो पाया है। ठीक है, आप विद्यार्थियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा जो इस केस को लीड कर रहे हैं, आपकी कोई गलती भले ही ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसके लिए आप सभी तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन ज़रूर आप सभी इस बात को अपने वकीलों से रखें, रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को क्लियर किया जाए, क्योंकि फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा केस को जीतने का। जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा क्या क्या मानसिकता थी इस केस को लेके और अभी क्या मानसिकता हो गई इस केस को लेके, वो चीज़ें आप खुद भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, 11 तारीख के डेट के लिए निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को कुछ न कुछ जो है वो अलग करके जो है वो केस पे बहस करवाने की जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर ऐसा ना हो कि फिर से जो है वो अगली तिथि मिल जाए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो है वो डेट सुप्रीम कोर्ट से दिया जाता है। इस तरह के मामले में सबसे पहली बात तो 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा का समय देना ही नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि 4 वीक का समय हर एक बार दिया जाता है। ये कतई सही नहीं प्रतीत होता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अब जो है वो न्यायपालिका भी न्याय नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा न्याय जो है वो वहाँ से मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय वहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि एक हद होता है डेट मिलने का। यहाँ पे डेटों की बौछार लग गई है। डेट मिलते हैं 1 महीना बाद, विद्यार्थी इंतज़ार करते हैं 23 दिन 40 दिन की इस डेट पे बहस होगा। फिर जो है उस डेट आने के बाद पता चलता है कि फिर से 30 दिन इंतज़ार कीजिए। ये चीज़ें एक बार नहीं 5 से 6 बार हो चुकी हैं। ठीक है, पहले समझ में आता था कि सर्विस मैटर क्लियर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, तो उसमें जो है वो डेट बढ़ते थे, तो उसमें जो है कुछ परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ लगता था कि कुछ वकीलों की गलती है, कुछ छात्रों की गलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारे चीज़ें क्लियर हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं। फिर अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से भारतीय नागरिक को परेशानियां होती है। जहां न्याय लेने जाते हैं वहां से ही झारखंड सरकार जेएसएससी से कम परेशानी हुई, लेकिन जहां पे न्याय के लिए विद्यार्थी गए वहां पे विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशानी हुई। पैसों की बर्बादी, आर्थिक स्थिति आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक वकीलों का चार्ज जो है वो 1 लाख रुपया से ऊपर है, और जो थोड़े से वकील अच्छे हैं उसका 2 लाख और 3 लाख तक जो है वो फ़ी है। विद्यार्थी कहाँ से पैसा दे हर एक हियरिंग में कि 4 से 5 वकील को उतारा जाए और इतना जो है वो रकम खर्च करके केस को लड़ा जाए? ये संभव नहीं है।
इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि केस जो है वो डेथ की ओर जा रहा है, इसलिए क्योंकि कितने लंबे समय तक विद्यार्थी चंदा इकट्ठा करके जो है वो केस को लड़ेंगे। एक बार, दो बार, हद से हद, अगर फिर से ऐसे ही 5 बार और 6 बार अगर डेट मिल जाए तो क्या आप सभी विद्यार्थी केस लड़ने में सक्षम हैं? थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो भी विद्यार्थी दिल्ली जाते हैं, आप सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अपना मूल्यवान समय, महत्वपूर्ण समय आप इस केस को दे रहे हैं। लेकिन एक और थोड़ा आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि ज़रूर से जो है आप सभी विद्यार्थी अपने वकीलों से रिक्वेस्ट करके इस मैटर को जो है वो सुलझाने का प्रयास करें कि केस का निर्णय कुछ भी आए, बहस जो है वो जल्दी करवाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा समय जो है वो चल गया है। अब जो है वो विद्यार्थियों में जैसे ही डेट बढ़ता है, विद्यार्थियों का कॉल और मैसेज से जो है वो मोबाइल भर जाता है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। सभी को इंतज़ार रहता है कि आज के डेट में जो है वो केस में बहस हुआ तो कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई होंगी, और फिर अगर विद्यार्थियों को कहना पड़ता है कि नहीं फिर से नेक्स्ट डेट मिल गया है, तो ये कहने वाले को भी शर्म लगने लग गया है। स्थिति ऐसी ना हो। केस जो है, हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि एक मजबूत पक्ष जो है विद्यार्थियों की ओर से रख रहा है, और क्षैतिज आरक्षण इस पे विद्यार्थियों की जीत लगभग तय है। और जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अन्य राज्यों में जो है जिस चीज़ की डिमांड आप करते हो उस चीज़ को जो है वो दिया जा रहा है, और बहुत लंबा समय नहीं गुजरा, बिहार दरोगा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष 1 महीना भी नहीं हुआ है, 15 से 20 दिन पहले आया था, और उस नोटिफिकेशन को मैं निकाल कर आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया था कि क्षैतिज आरक्षण को वहाँ पे दिया जा रहा है। वहाँ पे क्लियर एक पॉइंट में लिख दिया गया था कि अगर फीमेल सीट वैकेंट रह जाता है तो उसको मेल कैंडिडेट से भर दिया जाए। ये चीज़ें उसके नोटिफिकेशन में लिखे हुए थे। तो ऑलरेडी अगर कोई स्टेट दे रहा है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से आप सभी विद्यार्थियों को न्याय ही मिलने जा रहा है। लेकिन उसके पहले अभी फ़िलहाल आप सभी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अन्याय का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि लंबा समय जो है वो खिंची जा रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो भी वकीलों से आपकी बात होती है, जो भी AOR से आपकी बात होती है, कृपया करके अनुरोध करिए कि अब जो है वो डेट ना लगे। अगर फिर से डेट लगता है तो निश्चित रूप से केस जो है वो कमज़ोर पक्ष आपका जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखेगा, और जिस तरह से केस डिले होते जाएंगे और विद्यार्थियों का जो है वो मनोबल भी टूटता जाएगा, और केस जो है निश्चित रूप से कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए जितने भी वकील AOR से आपकी बातें होती हैं, रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं होगा, न्यायालय है, लेकिन रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और जिस तरह से डेट्स मांगे जाते हैं उसमें जो है वो शॉर्ट डेट्स लेके काम जो है आपका किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 4 वीक 5 वीक का समय जो है वो लिया जा रहा है। उसके बाद फिर डेट्स आते हैं तो फिर पता चलता है कि फिर से 4 वीक का डेट मिल गया है। ये सही नहीं लग रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज तक जितने भी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए दिया हूँ वो सभी 100% सत्य रहा है। आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थी जो झारखंड कांस्टेबल चार्ट 2015 से प्रभावित छात्र हैं, अगर आपका एज बचा हुआ है तो निश्चित रूप से आप अन्य बहालियों की तैयारी करें। अन्य बहाली में होमगार्ड की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों के गृह जिला में आ रहा होगा। चौकीदार की वैकेंसी फिर से आने की उम्मीद है, और अन्य वैकेंसियाँ जिसमें एज में आप आ रहे हैं, एज क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, निश्चित रूप से तैयारी करिए। ये चैनल आप सभी के लिए फ्री में जो है वो तैयारी करवा रहा है। निश्चित रूप से आप तैयारी करके जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।